नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं बक्सर के उस पावन धरती पर उपस्थित हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि विश्व कल्याणकारी अखंड महाध्यान यज्ञ 2025 यहां पर एक विशेष कार्यक्रम लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है और यहां पर कुछ मुख्य अतिथि भी मंच पर उपस्थित हैं। इन्होंने अपना कुछ अनुभव भी शेयर किया। मैं इनके अनुभव पर सुना और मैं भी दंग रह गया कि इस प्रकार का जो इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वाकई में कमाल का है। तो सबसे पहले तो मैडम आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मेरा नाम आशा गुप्ता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं 15 सालों से अपने परिवार के साथ, गुप्ता जी के साथ, हम लोग पूरी दुनिया में ध्यान का संदेश फैला रहे हैं, क्योंकि ध्यान हमारा एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा योग है, ध्यान योग, जिसका जिक्र भगवान कृष्ण ने किया गीता में। ध्यान योग का जो हमारे शिव हैं, जो महादेव हैं, वो स्वयं हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। तो वही ध्यान हम ग्रस्त में रहकर अपने पूरे भारत को, पूरे विश्व को, पूरे संसार को ये संदेश देना चाहते हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ बक्सर में उपस्थित हुए हैं, उस संदेश को देने के लिए। मैडम, मंच के माध्यम से आप पिरामिड को लेकर के काफ़ी जानकारी दें, ये होता क्या है? जी, पिरामिड के बारे में हम बात करेंगे। पिरामिड एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसके भीतर पिरामिड के नाम से ही मालूम चलता है कि इसके मध्य में अग्नि है। ये एक गोल्डन एंगल के द्वारा बनाया जाता है, जो एक सर्टेन एंगल होता है 51 डिग्री 52 मिनट। जब इस एंगल में हम इस रचना को बना देते हैं, चाहे गांव में बनाएं, शहर में बनाएं, खेत में बनाएं, गौशाला में बनाएं, विद्यालय में बनाएं, कॉलेज में बनाएं, घर में बनाएं, छत पे बनाएं, हम जहाँ पे भी बनाएं, उस स्थान पर हमको पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलने लगती है। इस समय हमारा पूरा संसार, हमारा पूरा भारत, पूरा विश्व जूझ रहा है भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन से। मैं इस चैनल के द्वारा इस संदेश को देना चाहूँगी कि जो भी हमें सुन रहे हैं, वो अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने स्थानों पर यदि पिरामिड का निर्माण कर लेते हैं, अगर ये बना देते हैं, तो हम पाएंगे कि ये जो भी एक चल रहा है, एक जलजला, कहीं हम बाढ़ देख रहे हैं, कहीं हम भूसंकलन देख रहे हैं, हम उसमें रुकाव की स्थिति ला सकते हैं। यस। अच्छा, कल मैडम यहाँ पर एक शाकाहार रैली का आयोजन किया गया है, तो शाकाहार रैली को लेकर कल होने वाला है, तो इस शाकाहार रैली को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? शाकाहार बनने से फ़ायदा क्या है? शाकाहार रैली, अगर हम अपने ब्रह्म ऋषि, हमारे गुरु का नाम है ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी। यूँ तो संसार में बहुत गुरु आए हैं, लेकिन हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, उन्होंने एक स्पेशल संदेश, एक शाकाहार का संदेश पूरे संसार को दिया है। यदि हम जैन में महावीर जी को देखते हैं, हम ये पाते हैं कि जिन भी महापुरुषों ने उस योग की चरम सीमा को छुआ, जिन्होंने भी उस पराकाष्ठा को छुआ, जिन्होंने भी आत्म जागृति के अनुभव को पाया, वो सब लोगों ने शाकाहार, सात्विक आहार, अपने आप के जीवन में इस परिवर्तन की बात की। जब हम शाकाहारी भोजन करते हैं, जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारा शरीर है, क्योंकि हमारा शरीर नॉनवेज के लिए नहीं बना। अपने दांतों को देखो, अपनी आंतों को देखो, अपने शरीर को देखो, हमारा शरीर नॉनवेज के लिए नहीं बना था। वो पुरानी बात थी जब खाने पीने को नहीं मिलता था और इंसान खाता था। लेकिन आज के समय इतनी हरी हरी सब्जियां, इतने फल हैं, तो जब हम इनका भोग करते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो मानसिक शरीर है, मेंटल बॉडी, उसको हेल्थ मिलती है। आज हम सारी तरफ देखते हैं, बच्चे परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, हर तरफ का एक शोर है, मेंटल हेल्थ, एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ। वाई? एक तरफ हमें डॉक्टर्स ने बोला प्रोटीन खाना है तो नॉन वेज खाओ, अंडा खाओ। नहीं, समाज भटक गया है, समाज को वापस आना पड़ेगा उसी पद्धति पे, जिसको ये पता चलना चाहिए हम शाकाहारी सात्विक भोजन कर अपने शरीर को पूरा ऊर्जा में रख सकते हैं। हमें मांसाहार की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश हम देना चाहते हैं। और अंततः मैं और एक मेहमान से जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर, बक्सर की धरती पर आपका अभिनंदन है। 2 शब्द सर। क्या बोलूँ,
क्वेश्चन पूछेंगे अपने कुछ बताइए। पिरामिड को लेकर के विशेष जानकारी दीजिए, क्योंकि आप भी काफ़ी वर्षों से इसमें जुड़े हुए हैं। पिरामिड के नीचे जब हम पिरामिड बना लेते हैं तो उसके नीचे बैठ के अगर हम ध्यान भी करते हैं तो भी वो ऊर्जा हमारे को 3 गुने मिलती है। इसलिए जगह जगह पिरामिड का निर्माण करना चाहिए, और जो भी हम ध्यान करते हैं पिरामिड के अंदर बैठ के करें तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, पिरामिड का निर्माण किस धातु से किया जा सकता है? पिरामिड का निर्माण किसी भी तरीके से किया जा सकता है, चाहे हम एक प्लास्टिक की कैप बनाएं या कागज़ की कैप बनाएं या बड़े पिरामिड बनाएं, तो हम किसी भी वस्तु से बना सकते हैं। चाहे उसका पक्का निर्माण कराएं, कॉपर की पिरामिड बनाएं या हम लोहे का पिरामिड बनाएं, किसी भी चीज़ का हम बना सकते हैं। बात यह है एंगल की, जो एंगल पूरे परफेक्ट होना चाहिए। उसका सर कोई हाइट भी होना चाहिए? हाइट भी अपनी मर्जी अनुसार है। अगर आप उसको 10 बाई 10 का बना सकते हैं, जो भी आपके पास स्पेस है, 10 बाई 10 का, 12 बाई 12 का, 15 बाई 15 का। बल्कि हमारे बहुत पिरामिड बने हुए हैं। बंगलौर वैली के अंदर हमारा 160 बाई 160 मीटर का पिरामिड है, जिसके अंदर 5000 आदमी बैठ के ध्यान करते हैं। हैदराबाद के अंदर 180 बाई 180 का पिरामिड है, उसमें 8000 आदमी बैठ के ध्यान करते हैं। तो जैसा जिसको बनाना हो, जिसके पास जितना स्पेस है, जितना वो पैसा लगाना चाहता है, उस हिसाब से उसका निर्माण करके उसका लाभ उठा सकता है। अंततः मैडम, आपसे एक आखिरी सवाल, जो लोग भटक चुके हैं उसे सही दिशा देने के लिए या लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही दिशा लाने के लिए केवल एक ही कदम है जो सबको उठाना होगा। टेक अ यू टर्न। एक यू टर्न ले लीजिए। आज जहाँ पर भी हो, जिस भी स्थिति पर हो, जो भी परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, एक यू टर्न ले लीजिए और ध्यान के द्वारा भीतर चले जाइए। ध्यान, ध्यान और ध्यान। मैं हर एक बच्चे को ये कहना चाहूँगी, बच्चों को क्या चाहिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों को शिक्षा चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। माताओं को क्या चाहिए? घर में प्यार चाहिए, समृद्धि चाहिए। पिताओं को क्या चाहिए? कि सब लोग फलें फूलें। ये सब कुछ हमें मिल सकता है। एवरी प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ओनली वन सॉल्यूशन, डू मेडिटेशन, डू मेडिटेशन एंड डू मेडिटेशन। ध्यान योग के द्वारा हम स्वयं का दर्शन कर सकते हैं, अपनी कमजोरियां देख सकते हैं, अपने आप को सही कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को बंद कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म को बंद कर सकते हैं, क्राइम को रोक सकते हैं, कंपैशनेट बनकर हम अपने आगे मार्ग पर चल सकते हैं। तो सबके लिए ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जिस प्रकार मैडम आज के डेट में युवा पीढ़ी भटक चुके हैं, नशा का आदी हो चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रही इस मंच के माध्यम से? नशा करना वाकई में ही समाज का एक दुर्भाग्य है कि अब किसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी रही, वी कैन से, कि माता पिताओं ने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। पिता को फुर्सत नहीं है बच्चा देखने की, माँ को फुर्सत नहीं है किट्टी पार्टी जाने की या घर का काम करने की या कुछ और करने की। बच्चा स्कूल से क्या सुध बुध लेकर आया है, टाइम नहीं है। टीचरों के पास टाइम नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे तो देख के अचंभित हो जाते हैं, स्कूल के बाहर ही सब कुछ मिल रहा है। स्कूल ही प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या? स्कूल की कैंटीन में सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ एक संदेश देना चाहूँगी, दुनिया लाख सितम करे, दुनिया भर के देश जो हमारी भारत की संस्कृति को, हमारे भारतीय बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को बरगलाने के लिए, चाहे कभी चाय लेकर आए, कभी तंबाकू लेकर आए, जो नशा लेकर आए हैं, यदि हम शपथ ले लें, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ सोशल पर्सन, तो हम लोग इस बात को यही बोलेंगे, जो बच्चे नशे की तरफ जा चुके, बच्चों वापस आ जाओ, देयर इज़ अ सॉल्यूशन, मेडिटेशन। या मैं क्रिस्टल यूज़ करने के लिए बोलती हूँ, आप लोग गूगल पे जाइए, एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर आप यूज़ करोगे, उसका चार्ज किया हुआ पानी पियोगे, धीरे धीरे आपको नशे की लत कम होने लगेगी। मैं माता पिताओं को ये संदेश देती हूँ, बच्चा बात नहीं सुनता, वो जब सोता है उसके बिस्तर के नीचे एमेथिस्ट का क्रिस्टल रख दीजिए, उसको ड्रीम स्टेट में ऐसे मैसेज मिलने लगेंगे, वो धीरे धीरे बोलेगा मम्मी पीने का मन नहीं कर रहा, अभी तो मैं खाना ही खा लेता हूँ, ऐसे ही सो जाता हूँ। तो नशा मुक्ति आंदोलन के लिए बहुत सारी ऊर्जाएं हैं सर जो काम कर रही हैं। मैं सोचती हूँ सबको अवगत होना चाहिए ये नई ऊर्जाओं के साथ। मैं स्वागत करूँगी इस मंच के द्वारा, मैं धन्यवाद करूँगी आपका, और मैं चाहूँगी अगर हमारे संग आपको अच्छा लगा हो ये इंटरव्यू, आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है जो पूरा वर्ल्ड वाइड काम करता है, लाखों पिरामिड मास्टर्स हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ,
आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं मुझसे संपर्क करने के लिए 8851444480। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। थैंक यू। फ़ोन नंबर को एडिट कर देना। मैडम, मंच के माध्यम से आपने 1 करोड़ के विषय में कुछ चर्चा किया, क्या है वो और आपका लक्ष्य क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो 1 करोड़ का चर्चा किया, जब मैंने ये पाया कि आज इतना छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो तो पवित्र है, लेकिन 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा यूट्यूब में पता नहीं क्या क्या देखता है। माता पिता को पता ही नहीं बच्चा यूट्यूब में वो कौन सी पिक्चरें देख रहे हैं, वो कौन से दृश्य देख रहे हैं, वो कौन सी ब्लू मूवीज़ देख रहे हैं। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। तब मैंने ये ठाना कि यदि हम इन छोटे बच्चों को इतना सशक्त कर दें, इतना ध्यानी बना दें, अंजना माँ की तरह, माँ मदालसा की तरह, तो हम अपनी संस्कृति की उस गरिमा को, उस योग को वापस ला सकते हैं। जब मैं कॉलेज के बच्चों के संग गई, आधे बच्चों का ध्यान कहीं और है। बिहार के कौन सा वो झारखंड था, कहाँ था, कुछ लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो मैं ये देखती हूँ युवा पीढ़ी बरगलाई गई है, बरगलाई। नो, दिस इज नीडेड, इसकी आवश्यकता है। क्यों डिलीट करना है? कुछ डिलीट नहीं करना है, क्योंकि हमारा भारत, यदि हम अपना भारत वापस चाहते हैं, हमें अपने सारे बच्चे वापस चाहिए। सरकार का काम नहीं है, ये हमारा काम है। अरे तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। क्या किसी के लिए हम अपना जीवन जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो 84 लाख जीवन के बाद मिला है, उसको ऐसे ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और मैं चाहती हूँ पूरा इंटरव्यू दिया जाए। हम झांसी की रानी की तरह पूरा खुल के बोलना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं चाहते। जो लोग गलत काम करते हैं वो तो खुलेआम होकर बोलते हैं। हम जो अच्छी बात करते हैं, हम जो सच्ची बात करते हैं, उसमें क्या चलेगा? पूरी की पूरी बात चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए मैडम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम का इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।